क्या सीबीएसई बोर्ड सभी बोर्ड से बेहतर है? और यहाँ पे और इस बोर्ड में पढ़े हुए बच्चे क्या सभी बच्चों से बहुत आगे रहते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आज हम लोग आज के एपिसोड में ढूंढने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, वीएम ट्यूटोरियल्स इस कोचिंग क्लास का मैं प्रोप्राइटर हूं और गए 20 सालों से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं और मेरे 20 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये 20 सालों में मैंने सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इवन 11-12 साइंस के सभी बच्चों को हम लोग ने पढ़ाया है और ये बच्चे आज अपनी अपनी जगह पे अपने अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों पे है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के एडवांटेजेस क्या है और उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड बाकी बोर्ड से कौन कौन सी चीजों में अलग है। तो अगर पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सीबीएसई बोर्ड के पास नेशनल रिकॉग्नाइजेशन है, बिकॉज ये बोर्ड को जो कंट्रोल करना है, इसको डेवलप करना है, इसका जो कोऑर्डिनेशन है, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और ऑल ओवर इंडिया में और बाकी कंट्रीज में भी जहां जहां पे सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल्स है, वहां से पास हुए जो बच्चा पास होता है 12th में, 10th में, उसके सर्टिफिकेशन को और उसके जो स्कूलिंग है उसको ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये सीबीएसई बोर्ड की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ का जो करिकुलम है वो यूनिफॉर्म है। पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी जाइए, सीबीएसई बोर्ड का आपको करिकुलम सब जगह पे सेम मिलेगा। स्पेशली 9, 10, 11, 12 की जो टेक्स्ट बुक्स है, उनका जो सिलेबस है सब जगह पे सेम है। हम लोग जब स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो स्टेट बोर्ड में हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग टू उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यानी जो महाराष्ट्र में तो आप मराठी पढ़ना है, गुजरात में गए तो गुजराती पढ़ना है, एंड इवन आपका ज्योग्राफी भी चेंज हो जाता है। बट सीबीएसई बोर्ड में ऐसे होता नहीं है। तो जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनके बच्चों को दिक्कतें आती है कि एक जगह से दूसरे स्कूल में जब जाओगे तो आपका पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो सीबीएसई बोर्ड में अगर बच्चे रहेंगे तो उनको ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सब जगह पे सिलेबस आपका सेम होता है। दूसरा, इनका वेल स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन है। स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 12th की साल में फेब्रुवरी मंथ में इनकी एग्जाम स्टार्ट हो जाती है, मार्च में ऑलमोस्ट एंड हो जाती है, मई में सब जगह पे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाए। तो इनका जो एग्जामिनेशन लेने का जो क्राइटेरिया है ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे सेम है। यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन पैटर्न है। इवेल्युएशन पैटर्न, उसको पेपर चेक करने का पैटर्न भी सब जगह पे यूनिफॉर्म है। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चा है वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, असम का हो, वेस्ट बंगाल का हो, सब जगह पे एग्जामिनेशन के पेपर्स, उनका पैटर्न सब जगह पे सेम रहेगा। ये भी सीबीएसई बोर्ड की एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम लोग देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड फोकस करता है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में। यानी बच्चों को सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं, बच्चों की स्किल डेवलप होनी चाहिए, उनका नॉलेज डेवलप होना चाहिए, और तो और उनमें प्रैक्टिकल स्किल्स आनी चाहिए। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड एम्फसाइज करता है। तो उनके टेक्स्ट बुक्स में, उनके करिकुलम में इस सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं पे प्रोविजन की हुई है। तो बच्चा सिर्फ रट्टा मारने में एक्सपर्ट नहीं, बाकी भी चीजों में एक्सपर्ट बनता है। सीबीएसई बोर्ड 2013 तक एंट्रेंस, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम्स भी, प्री मेडिकल एग्जाम्स भी लेती थी। इसके लिए इस बोर्ड के पास और वहाँ के एक्सपर्ट्स के पास वो नॉलेज है कि कंपटीशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या टाइप की स्टडी लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट इन्होंने इनका स्कूलिंग का एजुकेशन और इनका करिकुलम बनाया, एग्जाम पैटर्न भी वैसे ही इन्होंने बनाया। तो जो बच्चा सीबीएसई से और तो और आईसीएसई से बाहर निकलता है, उन बच्चों के पास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन लोगों के वो बच्चे बाकी स्टेट बोर्ड से और दूसरे बोर्ड से 2 कदम आगे रहते हैं। ये दोनों बोर्ड का एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम लोग बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड, और हम लोग ने देखा कि तकरीबन 27,000 स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में। इवन फॉरेन में, अदर कंट्रीज में भी 240 स्कूल है 28 देशों में। लेकिन इसका जो रिसोर्स मटेरियल है, इनकी जो टेक्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी प्रिपेयर करती है, वो आपको हर एक जगह पे अवेलेबल मिलती है। इवन इसके लिए जो रेफरेंस मटेरियल सीबीएसई करती है वो भी आपको अवेलेबल मिलती है। सपोज आपको अगर हार्ड कॉपी यानी टेक्स्ट बुक नहीं मिली, तो सीबीएसई बोर्ड ने बहुत ही अच्छी काम किया है। जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है वो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है और पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, यानी हम लोग देखते हैं सबके पास स्मार्टफोन तो है ही, आप उसमें से कोई भी टेक्स्ट बुक कहीं पे कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। और सीबीएसई बोर्ड का और एक अच्छी चीज है कि इनका एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस एजुकेशन। सीबीएसई बोर्ड में
कंटिन्यूअस एजुकेशन होता है, सिर्फ एक एग्जाम बच्चे का रिजल्ट तय नहीं करेंगे, बच्चा होशियार है कि नहीं तय करेगा। कंटिन्यूअसली यहाँ पे फॉर्मेटिव और समेटिव ऐसे दोनों इवेल्यूशन होते हैं, यानी कंटिन्यूअसली जो स्कूल में एग्जाम ली जाती है हफ्ते में, महीने में, उसके भी मार्क्स फाइनल एग्जाम्स में काउंट किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड द लास्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट चॉइसेस। सब्जेक्ट चॉइस करने में, जैसे कि मैथ्स का देखते हैं, तो मैथ्स में बोर्ड एग्जाम के लिए 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए दो ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स। तो जो बच्चों को फ्यूचर में मैथ्स से रिलेटेड करियर नहीं करना है, तो बेसिक मैथ्स लेके उसका जो पेपर आता है वो भी बेसिक लेवल पे और इजी बनता है, तो बच्चा उसमें इजीली पास हो जाता है। ये सीबीएसई बोर्ड की बहुत ही अच्छी चीज है और यही चीज आपको आईसीएसई बोर्ड में भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड का अगर हम लोग देखेंगे तो एक तो यूनिक यहाँ पे नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन है, और उसके ये पॉइंट्स देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड बाकी बोर्ड्स के तरह ही, नेशनल लेवल के जो सेंट्रल बोर्ड्स है उनकी तरह ही ये भी बहुत ही अच्छा बोर्ड है कि यहाँ पे बच्चा अगर एजुकेशन लेता है तो वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाएगा तो उसने सब सेम चीजें पढ़ी है कि जो दूसरे सीबीएसई स्कूल के बच्चों ने पढ़ी हुई है। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आगे वाले में हम लोग एपिसोड में देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, और उसके बाद के कुछ एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे कि 9th-10th में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, पर सब्जेक्ट में अगर स्कोर करना है तो आप कैसे करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं, लेकिन जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इवन मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है वीएम ट्यूटोरियल, उसको आप जरूर लाइक कीजिए। आज यहीं पे रुकते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे ट्यूसडे को, क्योंकि 2 दिन होली है और सबका माहौल पढ़ाई का और बाकी सब चीजों का नहीं रहेगा। तो उस दिन आने वाले वीडियो होली से रिलेटेड रहेंगे और ट्यूसडे को हम लोग फिर से मिलेंगे सीबीएसई से रिलेटेड वीडियोज में। थैंक यू।